जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RK आर्मी क्लासेस पर। तो डेली हम लोग अग्निपथ आर्मी स्पेशल टेस्ट लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 30 GK GS आर्मी स्पेशल टेस्ट लगाएंगे। और टारगेट आज सभी को है, आपको 30 में से टोटल आप सभी को 22 प्लस करनी है। तो सभी को अपने अपने टारगेट को पूरा कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 अक्टूबर और 13 नवंबर अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट, जो 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होने वाली अग्निवीर आर्मी स्पेशल एग्ज़ाम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हम लोग टॉप 30 GK जैसे स्पेशल टेस्ट लगा रहे हैं। और यह टेस्ट पूरे ट्रेड आर्मी GD, TDN, क्लर्क, टेक्निकल, NA सभी ट्रेड वालों लोगों के लिए है। तो सभी कोई पूरी टेस्ट लगाइएगा। हो सकता है यहाँ से आपके एक दो प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए, और जो आपको नहीं आता रहे वही प्रश्न आपको यहाँ हमारे टेस्ट से मिल जाए। तो सभी किसी को हमेशा पूरी टेस्ट लगानी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय RK आर्मी क्लासेस। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ हम लोग पार्ट 1 GK के करेंगे और पार्ट 2 GS के करेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा रहेगा। और ये आज हमारा क्लास 8 चल रहा है। अगर आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी होगी तो सभी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से हमारे क्लासेस को देख लीजिए। ये क्लास बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक चलेगा, और ये आज का हमारा क्लास 8 चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ हमारा पहला पार्ट 1 GK का शुरू होने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। GK के पूरे 15 क्वेश्चन आप सभी को लगाने हैं। और यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन से भगवान विनाशकारी है? यह क्वेश्चन अमेठी ARO सोल्जर क्लर्क में पूछा हुआ है। तो सभी को बतानी है कि कौन से भगवान विनाशकारी हैं। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, या ऑप्शन डी इंद्रदेव। सभी को बतानी है कि कौन से भगवान विनाशकारी है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिव। शिव इसका राइट आंसर होगा। कौन से भगवान विनाशकारी है? तो ऑप्शन सी शिव इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कहता है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए अमोनिया के रूप में, ऑप्शन बी नाइट्रोजन के रूप में, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल के रूप में, या ऑप्शन डी नाइट्रेट्स के रूप में। सभी को बतानी है कि जो पौधे होते हैं वो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रेट्स के रूप में। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? और माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे GK में हमारे 2 प्रश्न GS के आ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, तो सभी को पूरी टेस्ट लगानी है और इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब देनी है। क्वेश्चन कहता है प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी नींबू, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी को बतानी है कि प्रोटीन इनमें से सबसे अधिक किस में पाया जाता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंडा। प्रोटीन सबसे अधिक इनमें से अंडे में पाया जाता है। और अगर एग्ज़ाम में अक्सर सोयाबीन देते हैं तो आप सभी को सोयाबीन लगानी है। फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें बी ऑप्शन अंडा सही होगा। प्रोटीन सबसे अधिक इनमें से अंडे में पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, RNA है, इनमें से RNA है ऑप्शन ए 4 गुणित, ऑप्शन बी त्रिगुणित, ऑप्शन सी दिव्य गुणित, या ऑप्शन डी एक गुणित। सभी को बतानी है कि इनमें से RNA कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक गुणित। RNA है तो ऑप्शन डी एक गुणित। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? और ये क्वेश्चन लगभग हर ट्रेड, सोल्जर, GD, TDN, क्लर्क, टेक्निकल सभी ट्रेड में अक्सर
पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन एक आती हैं आपके एग्ज़ाम में, तो सभी को उसको पूरी टेस्ट लगानी है और इस क्वेश्चन पे ध्यान देनी है। क्वेश्चन कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सभी को बतानी है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखी। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारी स्पेशल जीके के टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें जीके के सारे टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस कवर होंगे। उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपके जीके में लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सभी को वो क्लास पूरी देखनी है। स्टार्ट हमारा हो चुका है और हमारा नेक्स्ट तीसरा क्लास का वीडियो आएगा उसमें, तो सभी को बतानी है और सभी को देखनी भी है। और उसमें आपको एकदम फैक्ट के साथ मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ, जिसके कारण आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो सभी को वह टॉपिक वाइज जो हमारी क्लास चलेगी सभी को देखनी है और हमारे प्लेलिस्ट में भी रखी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वैन, ऑप्शन बी लैन, ऑप्शन सी सीपीयू या ऑप्शन डी ऑल। सभी को बतानी है कि इनमें से इंटरनेट किससे संबंधित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। गजब की तैयारी आप सभी की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल, सभी इंटरनेट से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर से संबंधित इनमें से नहीं है। और आपके हर ट्रेड में और हर एग्ज़ाम में लगभग कंप्यूटर से एक दो प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो सभी को लगानी है। कंप्यूटर के भी दो क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो सभी को बतानी है, इसका आंसर देनी है सभी को। नहीं आए तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी माउस या ऑप्शन डी स्पीकर। सभी को बतानी है कि इनमें से कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पीकर। स्पीकर कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। बाकी कीबोर्ड, सीपीयू और माउस ये तीनों कंप्यूटर से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 7 पर्वतों का देश है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी कोई नहीं। 7 पर्वतों का देश इनमें से किसे कहते हैं? और ये भी पर्वतों से रिलेटेड देश भी मैंने अपने टॉपिक में करवा लिए हैं, तो सभी को देखनी है पूरी वो क्लास। आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, मैं इतना बता दे रहा हूँ गारंटी के साथ, जो टॉपिक वाइज अगर आप लोग पूरी क्लास देख लिए तो 7 पर्वतों का देश इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोम। रोम को 7 पर्वतों का देश भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1785 या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1885। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में 1885 में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। सभी को बतानी है कि इनमें से भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए जे.एल. बियर्ड, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी मार्कोनी या ऑप्शन डी रोजर। और आविष्कारक से हर एक ट्रेड में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके भी टॉपिक हमने ऐड कर लिए हैं, तो आपको परेशान नहीं होनी है। सभी क्लासेस पूरी देख लीजिए, पूरी जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए जे.एल. बियर्ड, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी मार्कोनी या ऑप्शन डी रोजर या फिर रोजर फेडरर जिसको बोलेंगे। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल ने किया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सती प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सभी को बतानी है कि सती प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनके काल में सती प्रथा का शासन, इन्हीं के काल में सती प्रथा जो है इन्हीं के काल में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये जीके का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बुल एंड बियर शब्दवाली का संबंध किससे है। ऑप्शन ए स्टॉक मार्केट, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज या ऑप्शन सी स्टॉक स्ट्रीट या ऑप्शन डी स्टॉक क्रेडिट। सभी को बतानी है कि बुल एंड बियर शब्दावली इनमें से किससे संबंधित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टॉक मार्केट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध ऑप्शन ए स्टॉक मार्केट से है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 15 जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। रिपीट करता हूँ फिर से, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की, या यूँ कहे यह परिभाषा इनमें से किसकी है। ऑप्शन ए क्राउमर, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी बेटिंग या ऑप्शन डी हार्डिंग। सभी को बतानी है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसकी है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्राउमर। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्राउमर की थी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा ही इसका आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया होगा, तो आप सभी को ये क्वेश्चन को नोट करनी है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हार्ड होते हैं ना, उसमें ऐसे ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसे सही करता है उसी की मेरिट बनती है। लास्ट के 3 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, उन्हीं में जो बच्चे आंसर देते हैं उन्हीं की मेरिट बनती है। सभी को बतानी है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, तो यह परिभाषा क्राउमर की थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला पार्ट जीएस की ओर। नेक्स्ट पार्ट 2 जीएस का आ चुका है, जिसमें जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सभी को हम पूरी टेस्ट लगानी है, तो सभी को बतानी है। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हैजा है इनमें से ऑप्शन ए विषाणु जनित रोग, ऑप्शन बी जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कवक। सभी को बतानी है कि इनमें से हैजा है, सभी को बतानी है हैजा इनमें से कौन सा है। विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, या ऑप्शन सी दोनों है, या ऑप्शन डी कवक है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल। हैजा है जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। क्वेश्चन कहता है
साइकिल के आविष्कारक है? ऑप्शन ए मैकमिलन, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी एडिसन या ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। साइकिल का आविष्कारक है, इनमें से कौन है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकमिलन। साइकिल का आविष्कारक इनमें से कौन है? तो मैकमिलन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विभवांतर किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी फैदोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर या ऑप्शन डी वोल्टमीटर। सभी को बतानी है कि विभवांतर किस यंत्र से मापी जाती है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वोल्टमीटर। विभवांतर वोल्टमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विषुवत रेखा पर मनुष्य का भार होता है? ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी अनंत। सभी को बतानी है कि विषुवत रेखा पर मनुष्य का भार कितना होता है? न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? सभी को बतानी है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूनतम। विषुवत रेखा पर मनुष्य का भार न्यूनतम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जॉन्डिस या पीलिया, इनमें से मतलब जॉन्डिस या पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग इनमें से कौन सा है? फिर से रिपीट कर देता हूँ, जॉन्डिस या पीलिया में प्रभावित होने वाला अंग, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी दिमाग या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि जॉन्डिस या पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, दिल, दिमाग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लीवर। जॉन्डिस या पीलिया से मनुष्य के शरीर में प्रभावित होने वाला अंग है, वह है लीवर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सिल्वर ऑक्साइड या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड है। और मैं आज का आपको होमवर्क देता हूँ कि आप सभी को बतानी है कि फोटोग्राफी में उपयोगी लवण बताइए। फोटोग्राफी में उपयोगी लवण बताइएगा कि लवण इनमें से कौन सा है? सोना है या चांदी है या पीतल है या तांबा है? सभी को बतानी है कि फोटोग्राफी में उपयोगी लवण कौन सा है। आप सभी को तो मालूम चल गया कि फोटोग्राफी में उपयोगी जो तत्व है वह है सिल्वर ब्रोमाइड। बाकी आपको बतानी है कि फोटोग्राफी में उपयोगी लवण इनमें से कौन सा है? सोना है, चांदी है, तांबा है या पीतल है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लेंस का निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल होता है, या ऑप्शन बी डायोप्टर होता है, या ऑप्शन सी दोनों होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन। सभी को बतानी है कि लेंस का निम्नलिखित में से क्या होता है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डायोप्टर होता है। लेंस का इनमें से डायोप्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी कोबाल्ट। सभी को बतानी है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, मैग्नीशियम, लोहा या कोबाल्ट। तो सभी को बतानी है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24,
हैजा रोग किसके कारण से फैलता है? ऑप्शन ए दूषित पानी से, ऑप्शन बी कुत्ते के काटने से, या ऑप्शन सी पानी की कमी से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि हैजा नामक रोग इनमें से किससे फैलती है? दूषित पानी से, या कुत्ते के काटने से, या पानी की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूषित पानी से। हैजा रोग दूषित पानी से फैलती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उभयचरी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? उभयचरी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी गिल, ऑप्शन सी त्वचा, या ऑप्शन डी इन सभी से। और आप सभी से निवेदन है कि अगर सच्ची दिल से अगर आज के कंटेंट से अगर आप कुछ नया सीखे होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर दे दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से और चैनल पे सब्सक्राइब से और वीडियो पे लाइक से बहुत मोटिवेशनल मिलती है। तो सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। भले हमारा चैनल न्यू है, अभी आप ही लोगों के सपोर्ट से ये ग्रो अप होगा। बस आप सभी सपोर्ट बनाइएगा। मैं बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। बस आप सभी चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि उभयचरी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं। चैनल को ग्रो करिए, सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊंगा। अभी एग्ज़ाम आने में आपके 1 से 1.5 महीने बाकी है। गारंटी देता हूँ कि मैं जीके जीएस ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो जब एग्ज़ाम होगा ना, जिस दिन क्वेश्चन पेपर जब आएगा उस दिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर से हर एक आंसर को अपने वीडियो से खोज के दिखाऊंगा। वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस पर। बस खाली आप सभी सपोर्ट करिएगा और कुछ नहीं, सपोर्ट बस चाहिए आप लोगों का। तो सभी को बतानी है कि उभयचरी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी गिल, ऑप्शन सी त्वचा, या ऑप्शन डी इन सभी से। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी से। जो उभयचरी जंतु होते हैं ना, वो फेफड़े, गिल, त्वचा सभी से श्वसन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaOH2, ऑप्शन बी CaCO3, या ऑप्शन सी CaO, या ऑप्शन डी NO2। सभी को बतानी है कि इनमें से बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CaO। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो CaO है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। और यह क्वेश्चन लगभग हर एक आर्मी ट्रेड में हज़ारों बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतना ही ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 46, या ऑप्शन सी 40, या ऑप्शन डी 47। सभी को बतानी है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 46, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। और यहाँ आपको एग्ज़ाम में कभी कभी ऑप्शन में आपको जोड़ी में मिल जाएंगे, या यूँ कहें कि 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी, या 26 जोड़ी, ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। 26 जोड़ी मतलब 26 का दुगना कर मतलब आप यूँ कहें तो आपको 23 जोड़ी बोलेंगे तो 23 का दुगना कर दीजिए तो 46 हो जाएगा। 23 आपको एग्ज़ाम में दे देगा 23 जोड़ी, तो 23 जोड़ी को आप डबल कर देंगे तो आपका 46 हो जाएगा। तो यही बस क्वेश्चन में चेंजेस रहेंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 46 जोड़ी, 46, या जोड़ी में बात करेंगे तो 23। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सिलिका, या ऑप्शन डी निकोटीन। सभी को बतानी है कि तंबाकू में पाए जाने वाला इनमें से रसायन कौन सा है। सल्फर है, आयोडीन है, सिलिका है, या निकोटीन है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निकोटीन। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है निकोटीन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का
हमारा जीएस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और पूरे टॉपिक का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन। सभी को बतानी है कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, आलू किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी तना या ऑप्शन डी फल। सभी को बतानी है कि आलू किसका परिवर्तित रूप है। जड़, पत्ता, तना, फल। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तना। आलू किसका परिवर्तित रूप है? तो ऑप्शन सी तना का है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट सेशन की ओर, और आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आप लोगों को मैंने टारगेट दिया था 30 में से 22 प्लस करने का, तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका भी आपको आंसर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट सेशन की ओर, और अगर आप सभी चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को एक ज़रूर लाइक दे दीजिएगा। अगर आप सभी को हमारी PDF चाहिए तो PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, और यहाँ t.me/RK आर्मी क्लासेस और लास्ट में स्मॉल s है। तो सभी को यहाँ पे ज्वाइन हो जानी है, और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। अब अगली सेशन हमारी नेक्स्ट जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।